स्वागत है आपको ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार 18 2.0 बैच के साथ। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सिलेक्शन छीन लेना है इस बार और सपने को करना है साकार। वीडियो को शेयर भी कर दो एक बार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो मेरे यार, क्योंकि एक बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए काफी पावरफुल और यूजफुल साबित होने जा रहा है। ये वीडियो भले ही प्रीमियर है, लेकिन कोई बात नहीं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, है ना। और वीडियो के खत्म हो जाने के बाद अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होगा। चलिए, आज की शाम गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग हो सकता है कि मॉर्निंग में देख रहे होंगे तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, और जो लोग आफ्टरनून में देख रहे होंगे गुड आफ्टरनून। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हर दिन कंबाइंड क्लास लेकर के आता हूँ, साइंस और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट प्रश्न पर प्रहार करता हूँ। आइए पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा, कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है। लो, सवाल अगर आ जाए कि वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है, क्या पहला चरण प्रयोग करना है, या समाधान खोजना है, या अवलोकन करना है, या रिपोर्ट लिखना है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी वैज्ञानिक पहले प्रयोग नहीं करता, और ना ही उसका समाधान खोजता है, और ना ही रिपोर्ट लिखता है। सबसे पहले वो अवलोकन करता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है, तब जाकर के किसी चीज के बारे में, है ना, बढ़िया तरीके से, है ना, प्रयोग करने की कोशिश करता है। ये बातें आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो लिखिए कि यस सर, ये बातें समझ में आ गई, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगले प्रश्न पर वार करते हैं और सही ऑप्शन पर विचार करते हैं। आपको मैं देखूंगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। खाद्य पदार्थों के कितने मूल स्रोत है? अच्छा, मान के चलो खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं यार? वैसे पदार्थ जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो। और खाने योग्य पदार्थों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जो पादप से मिल जाते हैं, और दूसरा जो जंतु से मिल जाते हैं, है ना। पादप से और जंतु से, यानी कि किन्हीं दो जगत में बांटा गया है, यानी दो मूल स्रोत है। तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, है ना। ये बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं और सही ऑप्शन पर विचार कर, है ना, आंसर लगाते हैं। इनमें कौन भोजन, सुनिएगा, इनमें से कौन तैयार भोजन नहीं है? ओ माय गॉड, तैयार भोजन नहीं है। मांस या मुर्गा, खिचड़ी या लिट्टी या मसाले? तैयार भोजन नहीं है। सुनिएगा, तैयार भोजन तो मेरे हिसाब से लगता है कि मसाले नहीं है, क्योंकि मसाले को पकाना पड़ता है ना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न को। यहां देख सकते हैं, है ना, अगले प्रश्न पर यहां देख सकते हैं कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रमुख भोज्य पदार्थ कौन है? जंतुओं से, क्या दूध है, क्या मांस है, क्या अंडे है, या इनमें से सभी? तो आप तो कहेंगे सर ये कितना सस्ता और हल्का सवाल किस बाजार से उठा कर लाए हैं। तो हम कहेंगे कि आयोग की तरफ से पूछे गए सवालों को देखते हुए कि अच्छा इतना भी आसान सवाल होता है क्या, तो मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी बाजार से ये मैंने अपनी विचारधारा को जगाते हुए मैंने ऐसे प्रश्न को उठाया है ना। तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। मतलब मैं किसी भी प्रश्न को आप छोड़ नहीं रहा हूं, जब तक कि एग्जाम नहीं हो हर एक नए प्रश्न के साथ आपके बीच में लेकर के आऊंगा। हो सकता है कि कहीं इसमें से भी आ जाए। वैसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अच्छा, मान के चलो ऐसा जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, यानी कि जंतु और पौधा दोनों खाते हैं, साग सब्जी और मांस मीट मांस मछली वगैरह सब कुछ खाते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो भाई मेरे हिसाब से वो तो सर्वाहारी, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये जंतु प्लस पादप, है ना, पौधे दोनों खाते हैं, है ना। लेकिन मांसाहारी में सिर्फ मांस। अगर आप मांसाहारी तो सिर्फ आप मांस खाएंगे, शाकाहारी है तो आप सिर्फ साग सब्जी खाएंगे, है ना, साग सब्जी खाएंगे, है ना। और ये सिर्फ मांस खाएंगे आप, है ना। तो कुल मिलाजुलाकर ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है किस पौधों में तने भोज्य पदार्थ संचित होता है? अरे किस पौधे में तने में भोज्य पदार्थ संचित होता है? या आलू में, या ईख में, या प्याज में? तो ये तो सभी तने वाले पौधे हैं और इसमें भोजन संचित रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। क्या आप आंसर सही लगा रहे हैं?
अगर लगा रहे तो बताइए कि हाँ सर हमने सही आंसर लगा रखा है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। जरा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गौर कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा देने वाली, है ना, ऊर्जा देने वाली है ना, दो पदार्थ, एक वसा और एक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है ना, हाइड्रेट। अब आप देख सकते हो है ना कि क्या सही है। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार है, शर्करा है कि स्टार्च है कि सेलुलोज है कि इनमें से सभी। तो मेरे हिसाब से लगता है कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर सही मायने में देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार है। ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना, कार्बोहाइड्रेट के। तो मुझे लगता है कि शर्करा भी हो जाएगा, स्टार्च भी और सेलुलोज भी, है ना। तो स्टार्च और सेलुलोज, सेलुलोज भी हो जाएगा, स्टार्च भी हो जाएगा, और मेरे को दो लग रहा है। तो शर्करा होगा कि नहीं होगा ये आई डोंट नो, बट मेरे को लगता है कि सेलुलोज तो 100% होगा। और स्टार्च की बात करें तो मेरे हिसाब से लगता है कि इनमें से सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, है ना। आप लोग का क्या विचार है, आप लोग बताइए, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, है ना। यहाँ देखिए, रतौंधी किस विटामिन के कारण होती है। लो, रतौंधी जो बीमारी है ये वो बीमारी है जो आंखों से कम दिखाई देती है, और कभी कभी क्रोनिक डिजीज में जाने के पश्चात ये पूरी तरीके से आंख से दिखना बंद हो जाता है ना। तो बताइए रतौंधी किस विटामिन के कारण होती है। तो विटामिन ए के कारण होती है। और विटामिन बी के कारण क्या होती है, बेरी बेरी विटामिन सी के कारण स्कर्वी, और विटामिन डी के कारण आपके अस्थियां और हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। अगले प्रश्न को देखेंगे जरा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होंगी, है ना। और कल संडे का तो सुपर संडे तो मनाना ही है। यहाँ देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है। ओ माय गॉड, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो मैंने अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की ऊर्जा है, वसा भी एक प्रकार की, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना लीटर पानी पीना चाहिए, बताइए। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना लीटर। तो मेरे हिसाब से 3 से 4 लीटर पिएगा, स्वस्थ और मस्त रहेगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, है ना। यहाँ देखिएगा, क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें कौन सा रोग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वैसे रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, संक्रामक, यानी कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं, है ना। यहाँ देखिए, इनमें से कौन रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। जीवाणु द्वारा, ओ माय गॉड, दीदी प्लेट वाश कर दो, मैंने ट्रिक बताया ना। दीदी प्लेट वाश, डिप्थेरिया, डायरिया, निमोनिया। ओ माय गॉड, निमोनिया तो आ ही गया। चल भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, है ना। यहाँ देखो, यहाँ अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पदार्थ का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित क्या कहलाता है। यानी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला जाए, यानी कि ठोस से द्रव में तो चला ही गया है, लेकिन अब द्रव से गैस अवस्था में जा रहा है ना। द्रव से किस में जा रहा है, गैस अवस्था में जा रहा है। द्रव से गैस में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, वाष्पन। ऑप्शन बी 100% राइट है। चलिए अगले प्रश्न को वार करते हैं, जरा सही ऑप्शन पर विचार करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मैग्नाइट में क्या होता है भाई। तो मैग्नाइट में जाहिर सी बात है कि लोहा पाया जाता है, मोम तांबा सोना नहीं, है ना। आगे आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना। अगला प्रश्न पर विचार कीजिए, ये बताइए तो क्या होगा। जिन पदार्थों को चुंबक अपने ओर आकर्षित करता है उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसा पदार्थ जो चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं भाई। तो भाई जाहिर सी बात है उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, है ना। चलिए अब आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो भाई उसके 2 ही ध्रुव होते हैं प्रत्येक चुंबक, नॉर्थ साउथ, है ना। नॉर्थ साउथ 2 ध्रुव होते हैं, है ना। बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यहाँ देखिएगा
अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ चुंबक नहीं है। तो भाई रबड़ तो नहीं है, कोबाल्ट हो सकता है, लोहा हो सकता है, निकल, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बताइए क्या आपको मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो लिखिए कि हैशटैग मजा, है ना, मजा, है ना, मजा, हैशटैग, है ना, मजा, इस तरीके से लिखिए, मजा, बहुत मजा आएगा, है ना। अगर आप लिखते हैं तो बहुत मजा आएगा। चलिए अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं, इंग्लिश की दुनिया में चलते हैं, इंग्लिश की दुनिया में चलते हैं। आइए यहाँ प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है, जरा गौर कीजिएगा। आई गेव हिम 5 रुपीज। लो भाई, चेंज द पैसिव वॉइस। अगर इसका आंसर लगा दिए तो समझ जाऊंगा कि आपका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस स्ट्रांग है। यहाँ देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि वाज वेयर में बदल जाएगा, वाज वेयर प्लस V3 में बदल जाएगा। तो देखो 5 रुपीज वेयर गिवन टू हिम बाई मी, ये भी सही है। ही वॉज गिवन 5 रुपीज बाई मी, है ना, और बोथ ए एंड बी, हाँ ये भी सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। इस तरीके से भी प्रश्न पूछेगा तो आप आंसर लगा दीजिए, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर कीजिएगा, है ना। यहाँ देखिए, बेबीज, ओ माय गॉड, बेबीज है, बेबीज। तो बेबीज यानी कि एक बेबी की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बेबीज हैं। तो बेबीज तो सिंग, मतलब ये क्या है, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेंगे, तो यहाँ पर ये लगेंगे, बेबीज क्राई, है ना, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, है ना, बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप लगाइए, है ना, इस प्रश्न का उत्तर आप लगाइए। मैं देख रहा हूँ कि आप क्या आंसर लगा रहे हो, है ना, मैं देख रहा हूँ कि आप क्या आंसर लगा रहे हो, तब तक मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ, है ना। चलिए तो अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या था, डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस स्वीट है। जब भी कभी किसी चीज को दो हिस्सों में बांटा जाता है तो बिटवीन लगता है ना, बिटवीन। लेकिन जब बहुत सारे हिस्सों में, यानी ऑल दिस स्वीट द चिल्ड्रेन, यानी बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में बांटा जा रहा है, तो एमोंग लगेगा, है ना, एमोंग, यानी दो से अधिक लोगों में जब बांटा जाता है ना, दो से अधिक लोगों में तो एमोंग का प्रयोग होगा, और दो लोगों के बीच बांटा जाता है तो बिटवीन का होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस स्वीट्स एमोंग, एमोंग द चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के बीच ये सारे मिठाइयाँ बांटो, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यहाँ देखो जी, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखो, शी वॉज रिमूव्ड, है, शी वॉज रिमूव्ड, है ना, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। ओ तो फ्रॉम होगा ऑप्शन 100%, यानी कि डायरेक्टर के ऑफिस से है। यहाँ बात करते हैं अगला प्रश्न, अगर सिंस और फोर का ज्ञान होगा तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1985 से ना, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा, और सिंस तो दिया ही होगा, सिंस दिया है, हाँ ऑप्शन बी में दिया है, और ऑप्शन बी 100% राइट है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द रूलर एंड द मिनिस्टर, है, द रूलर एंड द मिनिस्टर। तो ऑप्शन के हिसाब से आप चाहें तो निंजा ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे कि वाज है तो सिंगुलर के लिए हैज है तो सिंगुलर के लिए है, और ये है तो सिंगुलर के लिए, इज है तो एक ही को डिफरेंट दिख रहा है, और कोई भी आंसर जो होता है ना वो डिफरेंट ही होता है। द रूलर एंड द मिनिस्टर, यानी कि दो लोगों की बात हो रही है, और दो लोगों यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट हो रहा है, तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हैव बीन होगा, हैव बीन किल्ड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। जरा देख सकते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना। यहाँ पर देखिए, आयरन इज, आयरन इज आर्टिकल से रिगार्डिंग है, आयरन इज खाली स्थान यूजफुल मेटल, तो आयरन इज तो यूजफुल ऐसे लिखा था ना, यूजफुल। और मैंने बोला है कि जब भी कभी व्यंजन वर्ड से बनने वाले काउंटेबल नाउन
है ना, तैयार होते हैं। कोई भी वर्ड जो व्यंजन वर्ड से उसकी उच्चारण की जा रही हो तो पहला अक्षर देखना होता है। ये व्यंजन वर्ड है तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, एक के लिए। तो आयरन इज ए यूजफुल मेटल। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, है ना। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि ये बात सर पता नहीं लाइव क्यों नहीं ले रहे हैं। भाई मेरे साथ जब नेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं हार थोड़ी ना मानूंगा, नहीं हार मानूंगा, है ना। यहाँ देखो खाली स्थान है, माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालय। तो कभी भी माउंट एवरेस्ट में द का प्रयोग कर दिए जाते हैं, तो द माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालय। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। अगला प्रश्न, देयर इज अ वॉल है, देयर इज अ वॉल, ठीक है ना, द गार्डन। तो जब भी कभी कोई चीज ब्रिज हो चाहे वॉल हो, है ना, तो ब्रिज सुनिएगा, अगर मान के चलो इसमें पानी बह रहे हैं, है ना, पानी बह रहे हैं और इस छोर से इस छोर तक अगर ब्रिज लगा हुआ है तो इसको कहते हैं, वहां पर एक क्रॉस प्रयोग किया जाता है। लेकिन मान के चलो कि बहुत सारे गार्डन हैं, है ना, गार्डन है तो इसके चारों ओर, है ना, दीवार से घेरे गए हैं, तो वहां पर क्या लगेगा, ए राउंड लगेगा। इसलिए ऑप्शन ए 100% राइट आंसर, है ना। अब इस सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न, अगर आप आंसर लगाते हो तब तो मजा आ जाएगा, नहीं लगाते हो तो बहुत बेकार लगेगा, है ना। आई विल कम, आई विल कम, मैं आऊंगा ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे, है ना। तो ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। तो बताइए बताइए कि ये सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित हुआ है, बताइए। आप सभी के बीच मैंने साइंस और इंग्लिश का अति महत्वपूर्ण, मतलब मैं क्या ही बताऊं, हर टॉपिक से करा करके जब थक गया हूं ना, तो अब कुछ नए नए टॉपिक से कुछ नए नए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, वो भी साइंस और इंग्लिश के। हो सकता है कि कहीं आयु का दिमाग घूमे तो कहीं इस स्तर से भी क्वेश्चन उठा दे, तो इसलिए मैं हर दिन नए क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं और आऊंगा भी, है ना। मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो को आप दोस्तों में शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, अपनी प्यार और मोहब्बत इश्क का पैगाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय।